शहबाज शरीफ की हुकूमत इस वक्त पूरा जोर लगा रही है, दिन रात कोशिश कर रही है और सर तोड़ कोशिश कर रही है कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप इनकी तरफ देख ले और इनकी बात सुन ले या इनकी टेलीफोन कॉल उठा ले। मुमकिन है कि वो उठा ले फोन, मुमकिन है कि वो इनके साथ बात कर ले, लेकिन क्या वो अपना मौकिफ बदल देगा इमरान खान के मामले पर? बड़ा सवाल ये है। और इनके पास अब कोई ऑप्शन बाकी बचा नहीं है कि किसी तरह जो अमेरिका की आने वाली क़यादत है उसको भी जो बाइडन की तरह राम कर लिया जाए, लेकिन फिलहाल तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। इसमें नाज़रीन एक खबर और है। शानदारा गुलजार साहिबा ने एक दावा किया था कि एक नौजवान जिसने एहतजाज किया कादी फायद ईसा के खिलाफ, उस नौजवान के वालिद को पकड़ा गया, फिर उसको ड्रिल मशीन से उसको टॉर्चर किया गया, उसके बाद उसने जो है वो माफीनामा लिखा और माफी मांगी। लेकिन अभी एक नौजवान है, उनका स्टेटमेंट सामने आया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। और ये जो स्टेटमेंट आया है इसको पढ़ने के बाद तो बहुत तकलीफ हो रही है कि क्या ये निज़ाम इस हद तक भी जा सकता है कादी फायद ईसा के लिए। कादी फायद ईसा जिनके लिए आइन में तरमीम करने की बहुत कोशिश की गई, कादी फायद ईसा जिनके लिए हर रास्ता खोला गया, कादी फायद ईसा जिनको इस निज़ाम ने इतनी सहूलत दी कि उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती, और वही कादी फायद ईसा जिन्होंने इस पूरे निज़ाम को ये यरगमाल बनाया, और वही कादी फायद ईसा जिनकी वजह से जुल्म और फस्तायत का बाजार पाकिस्तान में गर्म हुआ और उन्होंने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पे कोई नोटिस नहीं लिया। आज एक तो जब वो चीफ जस्टिस थे तब इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही थी, उन्होंने कभी नोटिस नहीं लिया, लेकिन आज वो चीफ जस्टिस नहीं है तो भी उसकी वजह से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है। मिसाल के तौर पर नुमान इकबाल ये बताते हैं कि मेरे खिलाफ फाइल पर साइन करने का कहा गया, मेरे वालिद ने इनकार किया, तो मेरे छोटे भाई की टी शर्ट उतार कर वालिद को कहा साइन करते हो या फिर इसकी पैंट भी उतारे। बहनोई और कजन पर भी टॉर्चर किया गया। कादी फायद ईसा के खिलाफ एहतजाज करने वाले नुमान इकबाल का इंकशाफ। अब आप अंदाजा करें कि क्या रियासत इस किस्म के हथकंडे अपनाएगी? जिन लोगों ने जिस मुल्क में एहतजाज किया वहां तो FIR भी नहीं हुई, वहां पे तो कोई जुर्म है ही नहीं। ये काजी की तरफ देखना भी जुर्म है, काजी के बारे में बात करना भी जुर्म है। यानी काजी जो मर्जी करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब काजी से कोई सवाल करे या कोई एहतजाज करे तो क्या वो जुर्म है? असल में प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जितने लोग आज इक्तदार में बैठे हुए हैं ना, ये ओवरसीज पाकिस्तानियों को निशाने इबरत क्यों बनाते हैं? ये इसलिए बनाते हैं कि इन्हें पता है कल इन्होंने इक्तदार में नहीं रहना, और इन्हें यह भी पता है कि अगर आज ओवरसीज पाकिस्तानियों को ना रोका तो कल जब हम इक्तदार में नहीं रहेंगे तो हमारे साथ भी यही सलूक होगा जब हम इन मुल्कों में जाएंगे जहां पे ये ओवरसीज मौजूद है। लिहाजा ये उनको निशाने इबरत इसलिए बना रहे हैं ताकि आइंदा के लिए अपने लिए हालात को साजगार करें, लेकिन मुझे नहीं लगता सूरत हाल बदलेगी। शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, उस स्टेटमेंट में आपको जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। पहले आप वो स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर मेरी एक छोटी सी ओपिनियन है, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। शेर अफजल मरवत का कहना है कि हमें जो सजा मिली है डिजिटल मीडिया पर बैठे हुए लोगों की ज्यादतियों की वजह से मिली है। ये मुल्क और PTI दुश्मनी है, ये मुल्क से और PTI से दुश्मनी है। हमने उनको इख्तियार नहीं दिया कि ये इदारों को गालियां दें। जर्नैलों की किरदारकुशी की वजह से इद्दत केस बनाया गया। शेर अफजल मरवत तो एक तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं जरा जानना चाहता हूं। ये तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ा चार्ज है, अगर तो सारे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं शेर अफजल मरवत, तो अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर चार्ज है। लेकिन अगर वो चंद लोगों की निशानदेही कर रहे हैं तो उन लोगों का नाम लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशानदेही करनी चाहिए और बताना चाहिए उन्होंने कहां पे गालियां दी है। देखिए मैंने तो कोई गाली नहीं दी किसी को, आज तक नहीं दी, बदतरीन मुखालिफ को भी गाली नहीं दी, लेकिन मुझे उठाकर गायब कर दिया गया। 5 महीने मेरे से मुतालबा था कि नवाज शरीफ को सपोर्ट करो, मैंने कौन सी गाली दी थी? उस्मान डार ने कौन सी गाली दी थी? सदाकत अब्बासी ने कौन सी गाली दी थी? अली मोहम्मद खान तो गाली देता ही नहीं है, वो क्यों जेल में गया था? उसको क्यों सजा दी गई थी? बेशुमार और लोग हैं। अली अमीन गंडापुर को क्यों पकड़ा गया था? अली अमीन गंडापुर ने तो अपने मुंह से कहा कि मुझे तो 9 मई से पहले पकड़ लिया था, तब तो कोई लड़ाई भी नहीं थी, तब तो कोई सूरत हाल भी नहीं थी। ये टॉर्चर का सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। 9 और 10 अप्रैल को जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई 2022 में, तो तब किसने गालियां दी थी या उससे पहले भी कोई गालियां दे रहा था? उसके बाद 25 मई को जिस लेवल का टॉर्चर हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उस वक्त तो कोई गाली नहीं दे रहा था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। हाँ मैं आज भी कहता हूं कि जो लोग गाली दे, बदजुबानी करे, इखलाक से गिरी हुई बात करे, वो नामुनासिब है, वो नहीं होनी चाहिए। वो इखलाकियात का दायरा दामन नहीं छोड़ना चाहिए, उसके दायरे के अंदर रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इस बात का मैं इसको मानने वाला हूं, लेकिन ये कहना कि इद्दत के केस का जवाब बनता है इसलिए इमरान खान के ऊपर और उसकी बीवी के ऊपर इद्दत का केस इसलिए बना दो कि बाहर बैठे हुए कुछ लोग जो हैं वो गाली दे रहे हैं। भाई वो जो लोग गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। इमरान खान तो साबिक वज़ीर आज़म है, उसके ऊपर भोंडा इद्दत का मुकदमा बना के पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की रुसवाई की गई है, और तो कुछ नहीं है। तो सादा बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कुछ लोगों को डिसोन करना चाहती है, वो ये कहना चाहती है कि ये लोग गालियां दे रहे हैं, तो सबूतों के साथ चीजें सामने रख के उनके खिलाफ एक अपना केस बनाए कि जनाब ये चीज ये लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सिस्टम पे तनकीद करते हैं या जो लोग ये कहते हैं कि सिस्टम ने इमरान खान के साथ ज्यादती की है, जुल्म किया है, जबर किया है, जो लोग ये कहते हैं कि सिस्टम बार बार सियासतदानों को हटाता है या बंद कमरों के अंदर जो फैसले होते हैं वो गलत होते हैं, या जो लोग एस्टैब्लिशमेंट में सियासत का किरदार नहीं चाहते और वो तनकीद करते हैं, उनको आप ऐसा नहीं कह सकते। वो अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं और ये उनका जमहूरी हक है कि वो अपनी ओपिनियन दे सके। आजादी इजहार राय उनको होनी चाहिए। हाँ जो लोग बदजुबान है उनके लिए एक मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रख सकती है। नाज़रीन बाकी चीजें बाद में, अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।